क्या अब भी दुनिया माजी की तरह खामोश ही रहेगी या वाकई ही भारत को इन चीज़ों से रोकने के लिए सही नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया का कहा जाए सही कि उन्होंने साथ नहीं दिया बिहाइंड द कर्टन्स बहुत कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। भारत के उस दोस्त को जिसके हाथ भारत मजबूत कर रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर भारत विरोधी साजिशों को पुरजोर समर्थन दिया। इंडिया की एक बहुत तगड़ी सॉफ्ट पावर है जिसका सऊदीज एंड अरब वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, अगर सऊदी अरेबिया अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है तो वो इंडिया की मार्केट का फायदा उठाना चाहता है। टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए का टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा, वो इंडिया विल लेट। ये जो बाहर से नैरेटिव आता है कि डोंट मिक्स बिजनेस विद पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, ये एक नैरेटिव बाहर से आया था। हम देखेंगे पाक भारत जंगबंदी तो हो गई, सीज फायर हो गई, लेकिन सिंध मुआदे को लेके मोदी की तान अभी तक वही है। वो उस पानी के हवाले से वो वही दावे कर रहे हैं। टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्कीज बिगेस्ट एडवर्सरी इज ग्रीस। टर्कीज बिगेस्ट बेटेनॉयर या एनिमी इज अर्मेनिया। देयर वाज एन अर्मेनियन जेनोसाइड हिस्ट्री। तो जिस तरह से अर्मेनिया को पिनाका, अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ आर्टिलरी भी दिया गया है, मोस्ट वेलकम कल्याणी। मैं तो ये बोलूंगा ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो, ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो। लेकिन हमें लार्जली अपनी जो 250 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, इसको एज एन एसेट हमें इसकी एडवोकेसी करनी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टर्की के बाद अब अजरबैजान को भारत ने उसकी औकात दिखा दी। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, भारत और आतंकी देश पाकिस्तान में हुए लड़ाई में टर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था और उन्होंने अपने हथियार से पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की थी। लगभग टर्की के 500 से ज्यादा ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने हवा में ही मार गिराया था। जिसके बाद भारतीय डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। जिसके बाद टर्की के ड्रोन बनाने वाली कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा था। टर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने टर्की की कंपनी जो भारत में अपना बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा रही थी, उसका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही भारतीयों ने टर्की को ऐसा बायकॉट किया कि टर्की की टूरिस्ट इंडस्ट्री धड़ाम से गिर गई। अब खबर आई है कि टर्की के बाद अब अजरबैजान की बारी आ गई है। दरअसल अपने दोस्त और अजरबैजान का दुश्मन आर्मेनिया को भारत अपने हथियार देकर उसे मजबूत कर रहा है, जिसके बाद टर्की और अजरबैजान को बहुत मिर्ची लग रही है। दरअसल अजरबैजान टर्की के हथियार यूज करता है, जैसे कि ड्रोन। अब भारत ने अपने आकाश डिफेंस सिस्टम, जिसने टर्की ड्रोन के चीखे निकाल दी, उसे आर्मेनिया को दे रहा है। और पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज़ में टर्की और अजरबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज़ थे, 3 कंट्रीज़ प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रहीं। ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। और क्योंकि
आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जब ये जंग हुई तो ये तो पता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, ये तो अंडरस्टूड बात थी, इससे तो किसी को इनकार किया हो ही नहीं सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा, क्योंकि चाइना की तो बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ। लेकिन हमें जंग में ये नजर आया कि चाइना खुल के खड़ा है, ओपनली उसने स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो एक खलिश, जो उसके अंदर एक उबाल या एक दुश्मनी है चाइना की इंडिया के साथ, उसको ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि वो अपनी दुश्मनी इंडिया से निकाल सके। तो उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये साफ बात नजर आई कि वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया, ना सिर्फ मुंह जुबानी यानी कि वर्बली, बल्कि आर्म्स भी दिए, वेपन्स भी। और टर्की का तो आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने, आर्मीनिया को आर्म्स देकर। हो सकता है कि आगे ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, एक और वॉर लगे, एक और जंग लगे, या इसी जंग का एक अगला हिस्सा भी हमें देखने को मिले। तो उसमें जो इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुमर इवान ने एक प्रोग्राम में बात की है। वो एक शो में गए हुए थे और उस शो में बातचीत करते हुए इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल ने ये कहा कि पाकिस्तान का एक एक इंच हमारी रेंज में है, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज पर है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हम जहाँ चाहें बमबारी कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें उसको निशाना बना सकते हैं। और हमारी इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि कहाँ पर क्या है। हमको पता चला कि 2 टर्किश एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं इन वन ऑफ आवर रेड्स इन पाकिस्तान। हमको ये भी पता चला है कि टर्किश ड्रोन्स काफी सारे यूज हुए और काफी सारे भारत ने शूट डाउन भी करे। जो भी आप डील किसी फॉरेन कंट्री के साथ करें, जिस तरह से आप चाइना में नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रखते हैं, यहाँ पर भी आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड सर्टेन कंट्रीज नीड टू बी पुट इन अ वॉच लिस्ट। टर्की, मलेशिया, stuff like that, where we get these threats from. ये टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए का टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा, वो इंडिया विल लेट। ये जो बाहर से नैरेटिव आता है कि डोंट मिक्स बिजनेस विद पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, ये एक नैरेटिव बाहर से आया था। बिजनेस को अलग रखो, बिजनेस करते रहो, ये अलग चीज है, एंड दिस इज टू बेनिफिट देम। तो अभी वी सी कि ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है फॉर टर्की? व्हाट विल टर्की बी रियली बॉदर्ड? टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्कीज बिगेस्ट एडवर्सरी इज ग्रीस। टर्कीज बिगेस्ट बेटेनॉयर या एनिमी इज अर्मेनिया। देयर वाज एन अर्मेनियन जेनोसाइड हिस्ट्री। तो जिस तरह से अर्मेनिया को पिनाका, अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ आर्टिलरी भी दिया गया है, मोस्ट वेल फ्रॉम कल्याणी। मैं तो ये बोलूंगा ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो, ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो। दैट इज व्हाट विल मेक टर्की सिट। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, ये जो आप सेलिबी को हटाना जरूरी था, बिकॉज इट वॉज हैंडलिंग समथिंग वेरी सेंसिटिव। Your entire aviation data is with them, but that is not going to make Turkey really lose his night sleep. What will make them lose night sleep? जब ग्रीस के पास आकाश NG होगा, नेक्स्ट जनरेशन आकाश जो है, which has a intercepting capability of 70 to 80 kilometers। हो सके तो MR-SAM भी दे दो, जो बराक 2 है इजराइल के साथ बनाया गया। हो सकता है तो ग्रीस को प्रोजेक्ट कुशा का पार्ट कर लो, जो इंडिया का खुद का नेक्स्ट जनरेशन आयरन डोम बन रहा है।